बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अफजल और अमीना एक जंगल के पास छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनके माँ बाप बहुत गरीब थे। इन दोनों बच्चों के पास खेलने को एक खिलौना भी न था। खिलौनों का जिक्र क्या, बेचारों को पेट भर कर खाने को भी नसीब न होता था। दोनों बहन भाई इधर उधर फिरकर दिल बहला लेते। वहां से नन्हे नन्हे खूबसूरत जानवरों के पर और छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर शाम होने से पहले घर लौट आते। एक दिन वो उसी जंगल में घूम रहे थे और सोच रहे थे कि किसी नए शुगल से दिल बहलाए कि इतने में उन्हें एक अजीब मध्यम सी आवाज सुनाई दी। कोई शख्स उन्हें बुला रहा था मगर जोर से नहीं बोल सकता था। वो इधर उधर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। देखते क्या है कि एक दरख्त के पास एक गरीब बुढ़िया पड़ी हुई है। चलते चलते बेचारी का पांव दरख्त की जड़ में उलझ गया है और गिरने से घुटने पर बड़ी सख्त चोट आई है। भाई ने कहा, अमीना आओ, उसे उसके घर पहुंचा। ये कहकर वो बुढ़िया को उठाने लगा। नन्ही अमीना बोली, बड़ी भी मेरा हाथ पकड़ लेना, इससे तुम्हें चलने में आसानी होगी। बेचारी बुढ़िया दर्द से बिलबिला रही थी। खांसी के मारे दम ना आता था। बोलती किस तरह, लेकिन फिर भी उसने इशारे से उन दोनों को घर का पता बता दिया। घर वहां से दूर था, लेकिन बच्चों ने हिम्मत की। बुढ़िया को उठाकर उसके हाथ अपने बाजुओं पर रख दिए और यूं उसे आहिस्ता आहिस्ता उसके घर ले चले। घर पहुंचकर उसे तो चारपाई पर लिटा दिया और अब उसको आराम पहुंचाने की फिक्र करने लगे। सर्दी बहुत थी। अफजल बाहर से सूखी लकड़ियां चुन लाया और उन्हें आतिशदान में रखकर आग जला। इतने में अमीना ने घर में झाड़ू लगा दिया और सारे बर्तन धो धाकर साफ कर दिए। बुढ़िया को जब जरा आराम हुआ तो कहने लगी, तुम बड़े नेक बच्चे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ इनाम दो। लेकिन अफजल और अमीना ने सर हिलाकर जवाब दिया कि हमने ये काम मजदूरी के लिए नहीं किया। बुढ़िया हंसकर बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मजदूरी नहीं देती, भला मेरे पास पैसे कहाँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सौगात है। ज़रा साथ के बाग में जाओ, वहाँ तुम्हें एक हंस और उसके बच्चे चुपके फिरते मिलेंगे। गौर से देखकर जो बच्चा सबसे ज्यादा सफेद मालूम हो वो ले लो, मगर मेरे इस तोहफे को रखना अच्छी तरह। सब बच्चे दूध जैसे सफेद थे। उनमें से ये मालूम करना बड़ा मुश्किल था कि सबसे ज्यादा सफेद कौन सा है। आखिर अफजल और आमीना ने एक नन्हा सा बच्चा उठा लिया, क्योंकि वो जरा गरीब मालूम होता था और उनको देखकर दूर नहीं भागा था, बल्कि बड़े प्यार से की का करने लगा। जब ये दोनों हंस के बच्चे को लेकर घर पहुंचे तो माँ बोली कि हमारे पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं, इसको कहाँ से खिलाएंगे। अफजल ने कहा, लेकिन अम्मा जान देखो तो हंस का बच्चा कैसा प्यारा है। अमीना बोली, और खूबसूरत कितना है। साथ ही हंस का बच्चा उड़कर उसकी गोद में आ बैठा और ऐसे प्यार से उसकी गोद में अटकनियां करने लगा और की काका करने लगा कि अफजल की माँ को भी बहुत अच्छा मालूम हो और उसने उसे घर में रखने की इजाज़त दे दी। अफजल और अमीना बहुत खुश हुए। उनके ख्याल में यह बच्चा बहुत ही खूबसूरत और दुनिया भर के खिलौने से बढ़कर प्यारी चीज थी। दोनों बहन भाई बड़ी मोहब्बत से बच्चे को पालने लगे। अपने लिए कुछ हो या ना हो, मगर उसे भूखा न रखते। वो कहते, इसका पेट भरना हमारा फर्ज है। चूंकि उस बच्चे के पर चांदी जैसे सफेद थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम पन्ना रखा। पन्ना जू जू बढ़ता जाता उसके पर और भी निखरते आते थे। वो हर वक्त अफजल और अमीना के साथ रहती। कभी उड़कर उनके कंधों पर आ बैठता, कभी इधर उधर फुदकता फिरता। दिन के वक्त तो पन्ना इन दोनों के साथ खेलता रहता। रात को चूल्हे के पास एक तीलियों के बिछौने पर पड़कर सो रहता। पन्ना बहुत भोला भाला और नरम दिल था। वो कभी किसी को न काटता। बस एक लम टंगू मियाँ ऐसे शख्स थे जिनसे पन्ना को नफरत थी और जिनको वो हमेशा काटना चाहता था। इसमें शक नहीं कि पन्ना बहुत खूबसूरत थी, मगर जिन लोगों में वो रहती थी उनको इससे फायदा कोई ना था। अफजल की माँ कभी कभी कहा करती, मुझे यकीन है कि हमारी पन्ना बड़ी होकर और रोज सोने का एक अंडा देगी। मैंने कहानियों में पढ़ा है कि बाज हंस सोने का अंडा दिया करते हैं। एक दिन सुबह के वक्त अफजल ने अमीना से कहा, हंसों को तैरने का बड़ा शौक होता है, आओ हम पन्ना को तालाब पर ले चलें। दोनों ने पन्ना को लेकर तालाब में छोड़ दिया और आप किनारे पर खड़े तमाशा देखने लगे। पन्ना अपने परों को फड़फड़ाती फिरती रही, पर मालूम होता था कि उसे तैरने का शौक नहीं है। बच्चे तो तालाब पर गए हुए थे। इधर घर में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक दुबला पतला और बहुत ही लंबा आदमी
उनकी झोपड़ी में पहुंचा। उसने बहुत ही खुशनुमा मखमल के कपड़े पहन रखे थे जिन पर सुनहरी काम बना हुआ था। अफजल की मां ने दरवाजा खोला और उसको देखकर दिल में कहने लगी, हो ना हो, ये तो बूढ़े लमटंगू मियां हैं। ये शख्स बादशाह के महल का दारोगा था। लोगों ने उसका नाम लमटंगू इसलिए रख दिया था कि उसकी टांगें बहुत लंबी थी। वो कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही खूबसूरत हंस का बच्चा है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। ये कहकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई, मगर हंस का बच्चा वहां हो तो नजर आया। अफजल की मां ने सोचा कि पन्ना जरूर सोने के अंडे देगी, जब तो ये शख्स उसे खरीदना चाहता है। लेकिन बादशाह के दारोगा की बात जानना आसान काम न था, इसलिए उसने क्या किया कि बात सुनकर लमटंगू मियाँ की तरफ इस तरह देखा गोया उसे कुछ सुनाई ही न देता हो। फिर कहने लगी, हाँ हाँ बेशक। लमटंगू ने बहुत चीख चीख कर अफजल की माँ को अपनी बात सुनाने की कोशिश की, मगर वो उसी तरह बहरी बनी रही। आखिर वो तंग आ गया और ये कहकर चल दिया कि ये बुढ़िया तो बहरी है, कौन इससे मगजमारी करे, फिर कभी देखा जाएगा। शाम को जब अफजल और अमीना घर आए तो उनकी माँ ने कहा, बेटा पन्ना का हर वक्त ख्याल रखा करो, ऐसा न हो कोई चुरा ले, जमाना बड़ा खराब है। उसके बाद वो पन्ना को कहीं अकेली न जाने देते। पन्ना भी खुद कहीं जाना न चाहती थी। वो अफजल और अमीना के पास बहुत खुश रहती। जब ये खाना खाने बैठते तो चुपचाप चूल्हे के करीब बैठ जाती, और जब वो बाहर जाते तो उछलती कूदती उनके साथ चल पड़ती। लेकिन घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। खाने पीने का सब सामान खत्म हो चुका था। हाँ, मैंने अब तक इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया कि अफजल का बाप लकड़हारा था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। अभी कुल्हाड़ी लेकर एक दरख्त पर चढ़ा ही था कि पांव फिसला और लड़खड़ाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। गिरते ही टांग टूट गई। अब कुछ कमाकर लाना तो एक तरफ, चलने फिरने से भी गए और बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया। इन सब मुसीबतों के होते भी अफजल और अमीना किसी न किसी तरह पन्ना का पेट भरते रहते थे। आखिर एक दिन उनकी माँ ने कहा, अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, बर्तन में आटे की एक चुटकी तक नहीं, हमें पन्ना को बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ले दे कि यही एक ऐसी चीज़ है जिसे बेचा जा सकता है। तुम उसे शहर में ले जाओ, मगर देखना सस्ते दामों न फेंक आना, यह बड़ा कीमती जानवर है। ये सुनकर अफजल और अमीना को बड़ा अफसोस हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन फिर ये सोचकर एक दूसरे को तसल्ली देते कि अब इसके सिवा चारा नहीं है। आखिर पन्ना को लेकर वो गमगीन और उदास एक शहर को चल खड़े हुए। जब कहीं पहाड़ की चढ़ाई या उतराई आती तो अफजल पन्ना को गोद में उठा लेता। रास्ते में अजीब अजीब बातें पेश आई, दुम नजर आई और फिर फौरन ही एक लोमड़ी बाहर निकली। वो उन्हें देखते ही पन्ना पर झुपटी, लेकिन पन्ना झट उड़कर एक दरख्त की टहनी पर जा बैठी और लोमड़ी मुंह देखती रह गई। आखिर लोमड़ी खुशियानी होकर यह कहती हुई चलती बनी कि हाथ तो हाथ आने का नहीं। फिर उन्हें एक बहुत बदसूरत बोना मिला जो बेहद मोटा और अक्खड़ था। उसने अपनी जेब से 6 आने के पैसे लिए और बोला, लो ये पैसे और हंस मेरे हाथ भेज दो। लेकिन पन्ना ने उसका घुटना इस जोर से काटा कि वो दर्द के मारे बिलबिला उठा। वो भी लोमड़ी की तरह यह कहकर चलता हुआ कि ये हंस हाथ नहीं आने का। जब वो चलते चलते शहर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो रात बहुत जा चुकी थी और सब लोग सो गए थे। सर्दी बहुत जोर की पड़ रही थी और चांद तो क्या, आसमान पर कोई तारा भी न चमकता था। दोनों बहन भाई भूख से बेताब हो रहे थे, मगर वहां खाने को क्या रखा था। आखिर भूखे प्यासे सर्दी से ठठरते किसी न किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गए। थके हुए तो थे ही, वहीं पड़कर सो रहे। लेकिन आधी रात के वक्त दोनों की आंख यकायक खुल गई। कोई कह रहा था, मेरे पीछे चले आओ। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगे, ये कौन बोल रहा है। देखते हैं कि पन्ना दूध जैसे पर फैलाए, सीना उभारे खड़ी है और निहायत साफ और प्यारी आवाज में उनसे कह रही है, मेरे पीछे चले आओ। दोनों हैरान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे और फिर चुपचाप उठकर पन्ना के पीछे पीछे चल पड़े। वो उन्हें लेकर शहर में दाखिल हुई। ऐसा मालूम होता था कि पन्ना को शहर के सब रास्ते मालूम है। बड़ी शान से उछलती कूदती उनके आगे आगे गलियों में चली जा रही थी। रास्ते में एक जगह उन्हें एक बूढ़ा पहरेदार मिला। उसने झट लालटीन ऊंची उठाई और पुकार कर बोला, कौन है, ठहर जाओ। ये उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? जल्द बताओ, वरना अभी जेल में ठोस दूंगा। लेकिन पन्ना ने जोर से की और वो वही का वही खड़ा रह गए। वहां से चलकर जब वो बादशाही महल के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां भी एक फौजी संतरी खड़ा था। उनको देखते ही बंदूक उठाकर पुकारा, कौन है? बस वही ठहर जाओ, नहीं तो अभी ढेर कर दूंगा। लेकिन यहाँ भी पन्ना की काम कर दिया। संतरी गुमसुम खड़े का खड़ा रह गए।
और ये महल में दाखिल हो गए। संगे मरमर की सीढ़ियां चढ़कर ये तीनों बादशाह और मलिका के सोने के कमरे तक पहुंच गए। वहां उन्हें महल का दारोगा मिला। उसका बदसूरत चेहरा लैंप की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। तुम समझ गए होगे ये दारोगा कौन था। वही बूढ़े लमटंगू मियाँ। वो गुस्से में भरा खड़ा था और हैरान होकर उनकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। लेकिन पन्ना ने यकायक उछल कर उसका हाथ बड़े जोर से काट खाया। फिर अफजल और अमीना से बोली, इस बूढ़े को बाईं टांग से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक दो। उन्होंने झट टांग से घसीट कर लमटंगू मियाँ को धड़ाम से नीचे फेंक दिया। दारोगा साहब लुढ़कते फुड़कते गठरी से बने भत से सहन में जा गए और उनकी टांग टूट गई। ऊपर से अफजल और अमीना तालियां बजाने लगे। फिर पन्ना उन्हें लेकर बादशाह के पलंग के पास जा खड़ी हुई और बादशाह से कहने लगी कि मेरे सर पर प्यार से हाथ फेर। बादशाह ने समझा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। उसने उसी तरह लेटे लेटे बड़े प्यार से पन्ना के सर पर हाथ फेर दिए। जहां से हटकर पन्ना मलिका के पलंग के पास गई और की करके कहा, मेरा मुंह चूम लो। मलिका भी उसे ख्वाब ही समझी और उसका मुंह चूम लिया। मुंह चूमते ही सारा कमरा परों से भर गया। सफेद सफेद पर हर तरफ उड़ने लगे। अफजल और अमीना को कुछ नजर न आता था, मगर थोड़ी देर बाद जब सब पर फर्श पर आ रहे और कमरे में नरम नरम दूध जैसे परों का ढेर लग गया, तो ये दोनों देखते क्या हैं कि हंस का तो कहीं नाम निशान भी नहीं और उसकी जगह एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे बालों वाली नन्ही मुन्नी शहजादी इधर उधर फुदकती फिर रही है। कुछ पर बादशाह और मलिका के बिस्तरों पर भी गिरे। वो यकायक उछल कर उठ बैठे और शहजादी को देखते ही खुशी से चिल्ला उठे, आहा, ये तो हमारी बच्ची है जो बचपन में गुम हो गई थी। खुदा का शुक्र है कि हमारी प्यारी बच्ची नईमा फिर हमें मिल गई। एक एक कर उसका मुंह चूमने लगे और उसकी बलाएं लेने लगे। फिर शहजादी नईमा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। वो सुनकर बड़े हैरान हुए और बात भी हैरान होने की थी। जब वो 5-6 महीने की थी तो बूढ़ा लमटंगू उसे एक जादूगरनी के पास ले गए। जादूगरनी को बहुत सी अशरफियां देकर कहा कि तू इस शहजादी को हंस का बच्चा बना दे। उस नमक हराम शैतान का ख्याल था कि अगर शहजादी न रही तो बादशाह और बेगम के मरने पर सल्तनत का मालिक मैं बन जाऊंगा। शहजादी ने उन्हें और भी कई अजीब अजीब बातें सुनाई, लेकिन अब उन सब के बयान करने से क्या हासिल। बादशाह, मलिका, तमाम दरबारी और लौंडियां बांदियां ये कहानियां सुनकर बहुत हैरान हुए। अफजल और अमीना चुपचाप खड़े ये सब कुछ देख सुन रहे थे और हैरान थे कि ये क्या हो गया। आखिर शहजादी ने अपने माँ बाप और अमीरों वजीरों को उनका हाल सुनाया। कहने लगी कि ये दोनों बच्चे बहुत नेक और शरीफ हैं। मैं इनके घर बड़े आराम से रही। इनके माँ बाप बहुत गरीब हैं। उनके अपने खाने को कुछ होता या ना होता, ये मेरा पेट जरूर भरते थे। बादशाह के हुक्म से सिपाही लमटंगू मियाँ को घसीटते हुए दरबार मिला। बादशाह ने उसे 200 कोड़े लगवाकर मुल्क से निकाल दिया। अब उसकी हालत बड़ी खराब है। टांग टूटी हुई, कपड़े फटे पुराने, खाने को ऐसा मिलता है जैसे कभी उसके नौकर भी न खाते होंगे। किसी अमीर का गला चराकर अपना पेट पालता है। अफजल और अमीना बहुत खुश हैं। बादशाह ने उनके लिए एक आलीशान मकान बनवा दिया है और वहाँ अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहते सहते हैं। यूं ही ये कहानी खत्म हुई। देखा दोस्तों, अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई ही होता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।